अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अमाल इस्माइल। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन ईमेल टू अ सुपरवाइज़र। ये एक बेसिक पॉइंट है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर हम ईमेल करते हैं और हमें जवाब नहीं आता। जवाब ना मिलने के कुछ रीज़न्स हैं, हम उनके बारे में बताएंगे और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी ईमेल को कैसे ड्राफ्ट किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा, वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आपने क्लियरली बताना है कि आप मास्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं या पीएचडी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर एमएस और पीएचडी पोजीशन इन, आगे आपने सब्जेक्ट लिखना है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका आएगा जो आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम आगे बात करेंगे। आपने ये सब्जेक्ट वहाँ से लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया होता है कि इस सब्जेक्ट में पोस्ट अवेलेबल है, तो आपने वही लिखना है। दूसरी चीज़, टाइटल, जब आपने सुपरवाइज़र को बुलाना है तो आपने डियर का लफ्ज़ यूज़ करना है और प्लस आपने प्रोफेसर लिखना है। सर का वर्ड्स नहीं लिखना क्योंकि वो लोग माइंड करते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, नो, आपने लिखना है प्रोफेसर और प्लस उसका सेकंड नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट नेम जॉन स्मिथ है, तो आपने सिंपली लिखना है डियर प्रोफेसर स्मिथ या डियर डॉक्टर स्मिथ। आपने उसको फर्स्ट नाम से नहीं बुलाना। वो लोग माइंड करते हैं कि वो फर्स्ट नाम से बुलाएं, वो लोग माइंड करते हैं जब आप उनको सर कहते हैं। और आपने स्टार्ट कैसे लेना है, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज़ हमाद इस्माइल। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है और अपना टू द पॉइंट पे आ जाना है। एंड आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ पीएचडी पोजीशन अंडर योर सुपरविजन। आपने पहली लाइन में बता देना है कि आप ये ईमेल क्यों कर रहे हैं और आगे उसका डिपार्टमेंट, कि भी उसका अगर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, अगर आप ऑक्सफोर्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी चेंज होंगी। डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी वो उस सुपरवाइज़र की होगी जिसके लिए आप लिख रहे हैं। सेकंड पार्ट, अब ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ अगर कर सकते हैं तो भी अच्छा है, अदरवाइज ये एक प्रॉपर टेम्पलेट है। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, कि आपने मास्टर में कंप्लीट कर लिया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, कहाँ से की है, वेयर आई डेवलप्ड a strong interest and background in genetic engineering and molecular biology, which mean आप उसको बता रहे हैं कि मैंने जब मास्टर किया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएट स्टडीज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन थीसिस टाइटल्ड, अपने थीसिस का टाइटल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, विच अलाउड मी टू गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस। अब ये टाइटल है और इस टाइटल के दौरान आपने क्या क्या सीखा, आपने जीनोम एडिटिंग सीखी और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग सीखी। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 2-3 मेजर टेक्निक्स आपने लिखनी है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्राइड नहीं करना। और आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यही 3 1 लाइनें 4 लाइनें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी लंबी चौड़ी ईमेल लिखें। अगर आप इसको मजीद रिड्यूस कर सकते हैं तो दैट इज़ इवन वेल। नाउ द थर्ड पार्ट में अब आ जाना है आपने उसके सुपरवाइजर जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसके रिसर्च के ऊपर। आप कहेंगे आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसका काम अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सस्टेनेबल पे है। आई वॉज स्पेशली इंस्पायर्ड बाई योर पब्लिकेशन, अब आप उसे बता रहे हैं कि मैंने आपकी पब्लिकेशन पढ़ी है, इन्हांसिंग क्रॉप यील्ड थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द जर्नल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, विच मीन आपकी इस जर्नल में पब्लिकेशन है, ये मैंने पढ़ी है। ये चीज़ ये शो करती है कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आपने वाकई उसकी रिसर्च को पढ़ा है। आगे आप बताएंगे विच अलाइंस क्लोजली विद माई एकेडमिक इंटरेस्ट एंड करियर एस्पायरेशन, विच मीन यही मेरा ख्वाब है, यही मैं करना चाहता था और मुझे वही बंदा मिल गया जिसको मैं करना चाहता था। तो उसको ये लगेगा कि ये वाकई ये बंदा सीरियस है। आई एम कीन टू कंट्रीब्यूट टू एंड लर्न फ्राम द ऑन गोइंग रिसर्च इन योर लैब, कि आपके रिसर्च में जो काम हो रहा है मैं उससे सीखना चाहता हूँ। एंड आई बिलीव माई बैकग्राउंड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट बायोलॉजी मेक्स मी ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन। अब आपने उसके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से अलाइन करना है। आपने पीछे बताया था कि मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की हुई है, आपका काम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग पे है, तो हम मेरा काम अलाइन करता है आपके काम से और मैं आपकी लैब में आकर सीखना चाहता हूँ। आपने ये इंप्रेशन देना। नाउ द फोर्थ पार्ट जो हमारा के आप समझ लें कि लास्ट पार्ट है,
इसमें आपने बताना है कि आई हैव अटैच माई CV एंड ब्रीफ रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी अभी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये किसी को वाकई सीरियस हैं, आप एक जर्नल प्रपोजल जिनोम एडिटिंग पे बता दें और आप जो है ना उसको एक पेज का बेशक हो, आप वो साथ अटैच करें। इससे आपकी कह लें कि भी नज़र आती है कि आप कितने सीरियस हैं इसको। और साथ में आपने इसकी कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस फर्दर। अब आपने उसे बता दिया कि अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं इसको मज़ीद डिस्कस करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। और आखिर में आपने उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपकी ईमेल पढ़ी है। आई लुक फॉरवर्ड to the possibility of working with you and contributing to the advancement in biotechnology। आपने अब दोनों बातें बता दें कि मैं आपके साथ काम भी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ बेहतरी लाएं। और लास्ट में आपने ये लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स, अपना कंप्लीट नेम और उसके आगे आपने ईमेल लिखना है। मैं अक्सर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि भी आपका ईमेल आपके नेम के साथ होना चाहिए, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें आपका व्हाट्सएप वगैरह हो, साथ में लिंक्डइन प्रोफाइल या कोई पर्सनल वेबसाइट है। लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर है कि आप बना लें, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि आप सिर्फ फेसबुक वगैरह पे नहीं, आप किसी प्रोफेशनल जगहों पे भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं, वो है टिप्स। जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि भी आपने मल्टीपल लोगों को सेम टाइम पे ईमेल नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, एक ईमेल बनाते हैं जर्नल से और उसमें सेंड टू 10 पीपल, सेंड टू 100 पीपल, ये काम नहीं करना। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें आपकी जो ईमेल में जो पार्ट मैंने बताया है उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपको सुपरवाइज़र के काम की समझ है और आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट अलाइन करता है। अगर सुपरवाइज़र को ये फील नहीं होगा तो वो आपकी ईमेल को स्पैम में डाल देगा। सेकंड थिंग, बी कंसाइज एंड स्पेसिफिक। क्लियरली अपना पर्पस बताएं कि आप ईमेल क्यों कर रहे हैं और क्लियरली बताएं कि आप इस पोजीशन के लिए क्यों जा रहे हैं। टिप नंबर 3, प्रोफेशनल टून रखनी है कि फॉर्मल एंड रिस्पेक्टेबल वे में। और सबसे लास्ट चीज़, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि ईमेल लिखते हैं और जल्दी जल्दी में सेंड कर देते हैं, उसको अपनी ईमेल को दोबारा नहीं पढ़ते और उसमें अक्सर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर होते हैं। उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें, अगर उसमें गलती हैं तो उनको रिमूव करें। और लास्ट में एक चीज़ और कि ईमेल आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ईमेल बहुत लंबी हो और उसके अंदर आपकी अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी तो वो आपके स्पैम में चली जाएंगी। हो सकता है कि आपके प्रोफेसर को वो ईमेल मिले ही ना। तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। आई होप कि इन गाइडलाइन से आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो सैम्पल हमने ऐड किया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ऐड कर दिया ताकि आप इससे गाइडेंस ले सकें। एंड गुड लक फॉर योर स्कॉलरशिप हंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।